क्वेश्चन है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। और ये सवाल देखिए 2019 के प्रथम पाली, 2021 के द्वितीय पाली और 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया। क्या आप क्लास 10th में और आपकी बात 2027 या 28 से परीक्षा देने वाले हैं तो ये सभी सवाल आपको अगस्त बनाना आना चाहिए, क्योंकि देखिए सवाल कितना बार बिहार में पूछा है और 2027 में भी आने का चांस है। तो आपको अगर बनाने आता है तो बनाइए, अगर आपको बनाने नहीं आता है तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। और आप क्या करिए कि जो मैं बताऊंगा आप उसको उतार के 1 से 2 घर में रिवीजन कर लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ सॉल्व करने से पहले हल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए त्रिकोणमिति जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सब में आपको डिग्री मान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिग्री मान के बिना ये बनेगा नहीं। तो डिग्री मान पता होना चाहिए। डिग्री मान भैया किसे कहते हैं, देखिए समझ लीजिए डिग्री मान किसे कहते हैं। 5 है तो 5, अगर कुछ नहीं तो भैया गुना ना छिपा हुआ है। अब कोस 60 का मान कितना है बताइए। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो भैया कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और यहाँ पर स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर लगा दीजिए। और 4 है तो 4, गुना में तो गुना। और सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। 10 स्क्वायर 45 डिग्री यानी 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। फिर एक लकीर खींच दीजिए। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब आप क्या करिए कि सबका काम ओके कर दीजिए। आप देखिए 5 5 गुना है तो गुना। अब 1 गुना 1 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। तो 1 का स्क्वायर भैया 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर कर रहे हैं। फिर देखिए 4 है तो 4, गुना है तो गुना। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो भैया 2 का स्क्वायर 4 होता है। और √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 में है तो यानी आधा गो फेन आधा गो मिलके क्या होता है 1 मिलता है। आधा गो और आधा मिलके 1 बनता है। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, अगम क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पे 3 दे दें। और माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फैन एक को ठीक खींचिए। फैन यहाँ पर करिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो भैया 1 का स्क्वायर तो हम 1 लिख दिए। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस है तो प्लस। और √3 का स्क्वायर फिर तो 3 ही होगा, क्योंकि आधा मिलके 1 बनता है। तो √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा। ठीक है, अब फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा भैया 4 होगा। कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, चलिए अब अगला अगला स्टेप चलते हैं। अब सबको क्या करना है गुना, कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 दे दीजिए, कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 दे दीजिए। आप देखिए 5 गुना 1 करिएगा तो कितना होगा 5। अब फिर 1 गुना 4 करिएगा तो 4, प्लस है तो प्लस। फिर 4 गुना 4 करिएगा तो कितना होगा 16। 1 गुना 3 करिएगा तो 3, माइनस 1 है तो -1। ऐसे फिर खींच दीजिए। अब फिर इसको भी क्या कीजिए यहाँ पर ही उतार लीजिए। ठीक है, उतार जैसे है वैसे उतार लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है लघुत्तम करना है। क्या करना है लघुत्तम करना है। तो लघुत्तम कीजिए। क्या करना है आपको लघुत्तम करना है। चलिए अब मैं इसको लघुत्तम करता हूँ। आप बताइए 4 3 कुछ नहीं होता फिर 1, 4 3 1 का लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा, तो भैया 4 3 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 12 आएगा। अब भिड़ के जोड़ भिड़ के घटा बनाना है, जो बच्चा सब सीखते आ रहे हैं। 4 से भगा 12 में देंगे तो 3 मतलब कटेगा। अब 3 गुना 5 करेंगे कितना होगा भैया 15। प्लस है तो प्लस, 3 से भागा 12 में देंगे तो 4 में तो कटेगा। 4 गुना करेंगे 16 तो भैया आएगा 64। माइनस है तो माइनस, 1 से भगा 12 में देंगे तो 12 मतलब कटेगा। 12 गुना 1 करेंगे तो भैया 12। ठीक है, चलो आप इसको करो भिन्न के जोड़। 4 4 का लघुत्तम कितना होता है बताइए। 4 4 का लघुत्तम कितना होता है, तो भैया 4 4 का लघुत्तम 4 होता है। 4 4 का लघुत्तम कितना होता है 4। फिर 4 से भागा 4 में देंगे तो 1 मतलब कटेगा, तो 1 यहाँ पर ही आ गया। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। 4 से भागा 4 में दिए तो 1 मतलब कटेगा। और 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, बस वही जो बच्चा आप सीखे हैं भिन्न के जोड़ घटा वही बना रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको सोल्व करूंगा तब मैं इसको सोल्व करूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूं, बोर्ड मास के अनुसार, किसके अनुसार बोर्ड मास के अनुसार, बोर्ड मास के अनुसार क्या करना है बताइए।
तो बोर्ड मास के अनुसार हमको सबसे पहले भैया प्लस का काम करना है। तो 64 15 कितना होता है? तो भैया 64 15 होता है 79। कितना होता है? 79। 64 15 होता है भैया 79, और 79 में से 12 जाएगा तो भैया 67 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 67। अब बटा में क्या है? 12 तो 12। चलो इसका पहले हम कर लीजिए, अब इसका कीजिए। 3 1 कितना होता है? 4। 3 1 4। अब बटा में भी कितना है? 4। अब क्या करिए, जब इसको पलटाइएगा, क्या करिएगा? पलटाइएगा तब क्या होगा बताइए? तो भैया 67/12 तो उसी रह जाएगा। जब इसको हम पलटाएंगे, क्या करेंगे? ऊपर वाला नीचा चलेगा, नीचा वाला क्या आएगा? ऊपर चलाएगा। तो जब इसको पलटाएंगे तो 4 नीचा चलाएगा, क्या आ जाएगा? इसको जब इसे पलटाएंगे तो 4 ऊपर चलेगा और ये 4 नीचा चलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है? 4 4 काट देना है और ये दोनों नहीं कटेगा। तो इसका फाइनली आंसर आया 67/12। कितना आया? 67/12। तो यही है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के 3 बार पूछा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछा है, और अब के 2027 में भी आने का चांस है। ठीक है, तो आप अच्छा से उतार लीजिए, इसको घर में 2 3 बार रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से मैं आपको हेल्प करूं 2027 के परीक्षा के लिए, तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, अमन JGF को। तो इसी प्रकार से मैं आपको वीडियो बताऊंगा और आपको सपोर्ट करूंगा परीक्षा के प्रति। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो मैं इसी तरह से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।